तो गाइस कैसे हम सब लोग लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जब वो सीक्रेट रूम में जाने के लिए उसके पोर्टल के सामने पहुंचता है तो वहां पर लूसी भी अपने साथ लूशान को लेकर पहुंच जाता है और लूशान से कहता है कि जाओ जाकर इसको सबक सिखा कर आओ। तो लूशान कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने पंजे के साथ ही अटैक करता है, जबकि हमारा किन्नन भी काफी हैरान होता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जब वो पंजे के साथ हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा किन्नन कहता है कि इसका लेवल तो मुझसे काफी ज्यादा हायर है, जिससे लगता है ये फाइटिंग में काफी अच्छा है। जब वो उसे पंजे के साथ अटैक करता है तो हमारा किन्नन बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो लूशान उसे कहता है कि अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, जबकि साथ ही हमारा किन्नन उसके पंजे में अपने पंजे डाल लेता है और दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ पंजा लड़ाई कर रहे होते हैं। वहां किन्नन कहता है कि इसकी मैन पावर मुझसे ज्यादा है, यानी इसकी फोर्स जो है मुझसे ज्यादा है और मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्टली फाइट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसी के साथ वहां किन्नन अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर शुरुआत की है तो फिर मेरे पर बाद में ब्लेम मत डालना कि मैंने तुम्हें मार डाला। जबकि लूशान से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, मैं यहाँ पर तुमसे हाथों से फाइट कर रहा हूँ जबकि तुमने यहाँ पर तलवार निकाल रही है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर मुझे कमजोर कह के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और इसी के साथ ही लूशान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, और साथ ही वो अपने फिर से पंजे को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब ये क्या करने वाला है, ये मेरे पीछे क्यों चला आया। और पीछे पहुंचने के बाद वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो लूशान हमारे किन्नन के मुंह पर पंच मारता है, जिससे हमारा किन्नन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी के साथ लूसी आगे बढ़ता है, तालियां बजा रहा था और कहता है कि बहुत ही वंडरफुल किन्नन, अब देखो जरा तुमने यहाँ पर 20 ट्रायल में पहली प्राइज को हासिल किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े हो बिल्कुल एक मार खाए हुए कुत्ते की तरह। तुम तो यहाँ पर लूशान को भी नहीं हरा पा रहे। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक जो कि सोल टॉर्चरिंग टेक्निक होती है उसको रिलीज करता है। इस टेक्निक को यूज करते हुए जैसे लूशान के माथे के ऊपर उंगली लगाने लगता है तो लूशान जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक होने वाली है। तुम्हारा किन्नन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब देखो जरा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ किन्नन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर जाकर एक पंच मार देता है। जब तक लूशान वहां पर संभलता है उसके मुंह पर पंच पड़ चुका होता है। लूशान उसे कहता है कि तुम तो मेरे ओपोनेंट होने के लायक हो, यानी कि तुम्हारे अंदर चालबाजी है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। तो उसी वक्त लूशियस के सेंटर में आ जाता है और उसे कहता है कि लूशान बस बहुत हो गया, इतना काफी है। हमें पता चल गया है कि किन्नन आगे से फाइट बैक कर सकता है, तो फिर तुम्हें इससे और ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि लूसी बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, और अगर बदला लेने के लिए आए हो तो फिर इसको रोक क्यों रहे हो। तो लूसी उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुमसे बदला तो लेना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, आज बदला नहीं लिया जाएगा। आज तो मैं यहाँ पर अपने ब्रदर लूशान को इस जगह के ऊपर लेकर आया हूँ मिस्ट्री प्लेस में, ताकि वहां पर जाकर कल्टिवेट कर सके। मैं तुमसे फाइट करने के लिए इसको लेकर नहीं आया, बल्कि हम लोग यहाँ पर 1 महीने के बाद होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से 1 महीने के बाद जो कंपटीशन होगा उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भी जाकर प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुमसे हार कर, लेकिन अगली बार जब हम लोग फाइट करेंगे तो फिर उसके वक्त मैं तुम्हें हरा दूंगा, और मेरा इंतजार करना। 1 महीने के बाद इस कंपटीशन में तुम फाइट करने की बात कर रहे हो, मैं उसमें तुम्हें हरा दूंगा। और हमारा किन्नन जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर बहादुरी इसी में है कि मैं यहाँ पर से निकल जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों ही का लेवल मुझसे ज्यादा हायर है। दोनों इस वक्त प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल पर, दोनों की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मुझे जाकर कल्टिवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तो लूसी पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है कि 1 महीने के बाद जो कंपटीशन होने वाला है, क्या उस कंपटीशन में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट करो, क्या तुम इसके साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलोगे। अगर तुम ऐसा करोगे पता चलेगा कि तुम इस लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई लूशान के हाथों से मरो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है, हम दोनों लाइफ एंड डेथ मैच ही खेलेंगे। 1 महीने के बाद कंपटीशन में लाइफ एंड डेथ मैच होगा। किन्नन वहां पर से आगे की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ लूसी जो होता है वो अपने ब्रदर लूशान से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर उससे फाइट करके क्या महसूस हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उसे हरा सकता हूँ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसमें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। तो लूसी उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, चाहता हूँ कि अगली बार तुम अपना बेस्ट करना ताकि तुम उस लड़के को रोक सके और उस लड़के को कंपटीशन के दौरान ही मार डालना। तो लूशान उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प तो कर दी, मैंने इस लड़के को यहाँ पर एक बार हरा दिया और दूसरी बार भी जरूर इसको मार डालूंगा। मेरे बिजनेस के बारे में क्या तुम यहाँ पर मेरा काम करोगे या नहीं। तो लूसी उसे कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा काम यही है कि प्यार करना, तुम्हें
क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने प्यार को हासिल कर सकते हो, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो और जाकर उस लड़की से मिल सकते हो, जाओ जाकर उससे बात कर लो। लूशियन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हर दिन हर रात सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करता था, अभी मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंगजून की बात हो रही होती है, तो लूसी वहाँ पर सोच रहा होता है क्योंकि मैंगजून ने उसकी मदद की थी किन्नैन की, तो मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे। अगर लूशियन को उसके पास भेजा जाता है तो ये उसके पास सीक्रेट्स निकलवा कर ला सकता है, हमें किन्नैन के बारे में और कुछ भी पता चल सकता है। उसे वहाँ पर से मैंगजून के पास भेज देता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे किन्नैन को दिखाते हैं कि वो गार्ड के पास जाता है, तो गार्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास वो तलिस्मान वो बैज है? तुम्हारा किन्नैन कहता है हाँ मेरे पास है। वो अपना बैज उसे दिखाता है, वो गार्ड जो होता है उस बैज को हाथ में पकड़ता है और साथ उस बैज को तोड़ देता है और उसे कहता है ठीक है तुम सीक्रेट रूम के अंदर जा सकते हो, लेकिन एक बात को याद रखना क्योंकि तुम्हारे पास एक लो लेवल का तलिस्मान है, इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ वो सिर्फ लो लेवल एरिया में ही जा सकते हो, हायर लेवल एरिया में नहीं जा सकते। तो किन्नैन कहता है ठीक है, और साथ ही वो सोच रहा होता है इस मिस्ट्री प्लेस में क्या ये इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर हायर लेवल्स और लो लेवल्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया है। किन्नैन चलते हुए उस पोर्टल के दरवाजे को पार करते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा टापू होता है जिसके ऊपर बहुत ही टूटी फूटी चीजें होती हैं, यानी बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं। किन्नैन कहता है क्या वाकई में यही वो मिस्ट्री प्लेस है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डेसोलेटेड है, यानी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है ना ही कुछ है। तो जैसे वो एंड के पर पहुंचता है तो वहाँ पर क्लिफ खत्म हो जाती है, वो टापू जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो कहता है ये क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर नीचे नीचे तो एक खाई है और बहुत ही गहरी खाई है, वहाँ पर कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। ऊपर देखता है तो ऊपर भी कुछ और टापू होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे हाई ग्रेड के टापूज होते हैं। तो हमारा किन्नैन कहता है कि जरा उन सभी की तरफ देखो, वहाँ पर काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स लग रहे हैं और मुझे लगता है वहाँ पर जड़ी बूटियां भी होंगी, और डेसोलेटेड आइलैंड के ऊपर जहाँ जिसके ऊपर मैं हूँ जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो किन्नैन कहता है कि हालांकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर की पावर काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ की पावर नहीं चाहिए बल्कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगी। अगर मैं उस बड़े वाले आइलैंड के ऊपर चला जाता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि वहां पर से मुझे काफी कुछ मिल सकता है। तो चलो फिर उसी के ऊपर चलते हैं, और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहां पर से जंप लगाता है। वो जंप लगाते हुए दूसरे आइलैंड के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटर में जब पहुंचता है तो वो एक शील्ड के साथ टकरा जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो गार्ड ने उससे आते हुए जहां पर जो बात कही थी कि तुम लो लेवल के तलिस्मान के साथ अंदर जा रहे हो इसलिए हाई ग्रेड के एरिया में मत जाना, तो इसी वजह से वहां पर बीच में एक पोर्टल होता है जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ नहीं जा पाता। तो वहां किन्नैन वहीं पर नीचे गिरा पड़ा होता है। तो किन्नैन कहता है काश मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ होती तो मैं इस लेवल को पार करते हुए दूसरे आइलैंड के ऊपर चला जाता और वहां पर जाकर कल्टीवेट कर पाता। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, और यही एक वजह है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करना होगा। यहाँ पर की पावर काफी ज्यादा डेंस है, तो अगर मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ तो हो सकता है मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। किन्नैन वहां पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू करता और कहता है क्या मैं किन्नैन एक ना एक दिन एक ऐसा दिन आएगा जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं हर किसी बैरियर को तोड़कर दूसरी तरफ जा पाऊंगा, चाहे वो कौन सा बैरियर क्यों ना हो। मैं इस दुनिया में कहीं पर भी जा सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तो यहीं पर एक दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एल्डर जो होते हैं वो प्रिंसेस निंग को अपने साथ लेकर इसी सीक्रेट रूम के अंदर आए होते हैं और उसे कहते हैं निंग मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर ठीक से प्रैक्टिस करोगी तो फिर तुम एक मिरेकल क्रिएट कर सकती हो, यानी कि यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाएंगे तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर, तुम्हें बस यहाँ पर सीरियसली कल्टीवेट करना होगा। तो निंग कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा तारीफें किए जा रही है, मैं इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर से कोई मिरेकल क्रिएट कर सकती हूँ? पिछले 3 साल में मैंने कुछ भी नहीं हासिल किया, पिछले 3 साल में मैंने एक भी नया ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो उसके मास्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कर सकती हो, जब मैं स्वर्ड सिटी में पहली बार गया था मैंने तुम्हें वहां पर देखा था और मुझे समझ आ गई थी कि तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है और तुम बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने डिसाइपल बनाकर वहां से लेकर आया था। लेकिन पिछले 3 साल से तुमने कल्टीवेट किया ही नहीं, तुम सीरियसली यहाँ पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती, और आज यहाँ पर सीरियसली प्रैक्टिस करो। जो फार्मूला यहाँ पर मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसकी मदद से देखना तुम कितनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकती हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर और क्या होने वाला है, कौन कौन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।